हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कृष्ण की ओर नामक पुस्तक। और इस ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद जी के जो छोटी पुस्तकें हैं उनमें से एक अन्यतम, उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है कृष्ण की ओर ग्रंथ। देखिए श्रील प्रभुपाद जी, हम जो जो भक्त, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में नए आए हैं, या कृष्ण भावनामृत क्या है, कृष्ण भावनामृत क्यों करे, या फिर भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति हम क्यों, किस लिए करें, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मानव और पशु में भेद क्या है। तो ये सब अपने छोटी पुस्तक में खूब बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की गई है। जो अभी भक्ति का ये तत्व समझना चाहते हैं बहुत आसानी से, ज्यादा डीपली नहीं, बट सार रूप से जानना चाहते हैं, तो वह सार, वो जीवन का जो लक्ष्य है, चरम लक्ष्य, वह सार श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी कृपा, महाकृपा से छोटी पुस्तक में दिए हैं। अर्थात ज्यादा अर्थ, अगर आप ज्यादा पढ़ना नहीं पसंद करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में आपको बहुत बड़ा ज्ञान, गुह्य ज्ञान दिया जा रहा है। आप इसे चीपली मत लीजिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि, सोच सकते हैं कि ये तो छोटी पुस्तक है, इसमें क्या ज्ञान रहेगा। मैं तो मुझे ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, मैं तो भगवत गीता पढ़ूंगा या भगवत श्रीमद् भागवतम। हाँ ठीक है, जरूर पढ़िए, बट आप श्रील प्रभुपाद जी के छोटी पुस्तकों को बिल्कुल कम मत आंकिए। यह बहुत ही गुह्य ज्ञान दिया गया है, और इसको अगर अपने जीवन में अगर उतार पाएंगे तो हम बहुत, जीवन के जो चरम लक्ष्य है वही प्राप्त कर पाएंगे। वो वह ज्ञान पूरी तरह से प्रभुपाद जी अपने कृपा से छोटी पुस्तक में रख दिए हैं। तो हमें इन छोटी, नाम तो ले रहे हैं हम छोटी पुस्तक, बट ये बड़ी ज्ञान दे रहे हैं, ये बड़ा ज्ञान देने वाला है। तो अम, तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के छोटी पुस्तकों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी के इन पुस्तकों को बहुत ही सिस्टमेटिकली पेश किए हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली इनको क्रम से तैयार किए हैं श्रील भक्ति रसामृत महाराज। उन्होंने इन ग्रंथों को कैसे पढ़ना चाहिए, अर्थात कौन से ग्रंथ के बाद कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उनको क्रम से वर्णन किया है शिला भक्ति रसामृत महाराज। तो उस क्रम के अनुसार हम शिला प्रभुपाद जी के छोटी पुस्तकों में से कृष्ण की ओर नामक पुस्तक को आज हम पढ़ेंगे। कृष्ण की ओर। तो पहला अध्याय, शुक का सीधा मार्ग। तो जो इस ग्रंथ का पहला अध्याय है वह है सुख का सीधा मार्ग। तो हम पढ़ते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, किंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। हम अपने चारों ओर सुख का विज्ञापन तो बहुत देखते हैं, किंतु प्रत्यक्षतः सुखी लोग हम बहुत ही कम देखते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। यह वह सच्चा सुख है जिसका विवेचन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो देखिए, हम सब हम सब सुख की खोज में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दिन रात जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि हम सुखी होना चाहते हैं। इसीलिए तो लोग नौकरी करते हैं, पूरा दिन भर पढ़ते हैं,
तो कितना कितना तैयारी करते हैं नौकरी के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा अगर हमें अच्छा जॉब मिलेगा तो फिर हम हमें ज्यादा हमारी मेंटेनेंस अच्छे से होगी। तो फिर इससे क्या सोचते हैं कि वह उससे सुखी हो जाएंगे, हम इससे हमें सुख मिलेगा, हम शांति से रह पाएंगे, इसलिए ना इतना कार्य करते, इसलिए तो हम इतना मेहनत करते हैं। तो देखिए, हम सब सुख की खोज में हैं। कौन दुख चाहता है? जीवन में कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हर वक्त हमें सुख ही सुख मिले, आनंद ही आनंद, मजे ही मजे, मजे ही मजे में रहे। बट कोई भी दुख नहीं चाहता है, आप देख सकते हैं, है ना? कोई दुख नहीं चाहता, सभी सभी सुख चाहता है। किंतु देखिए, ये सुख का चाहत, ये ठीक है, मतलब ये सही बात है कि आप सुख चाहते हैं। ये एक्चुअली आपका जो स्वरूप है, इसीलिए आपका स्वरूप सुखमय है। किन और इसीलिए आप सुख की खोज में हैं। किंतु आप गलत जगह पे सुख खोज रहे हैं, इसीलिए सच्चा सुख नहीं मिल रहा है। तो ये गलत जगह पर सुख का ढूंढना, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी विज्ञापन दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसमें। उसी के वजह से हमारा जो सुख का जो गलत जगह पे ढूंढना, उसी के वजह से होता है। ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है इसी के वजह से। कैसे? जैसे उदाहरण लिया जाए, आपको आप इस क्रीम को यूज कीजिए, इससे आप बिल्कुल गोरे चिकने बन जाएंगे। तो इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, इससे क्या कि वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप इस क्रीम को यूज करेंगे तभी आप सुखी होंगे। तो बुद्धू बना रहे हैं ना। तो जितने भी गोरे लोग हैं वो सब सुखी है? बताइए, जितने भी गोरे लोग हैं वो सब सुखी है? ये सब हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है। जैसे आप इतना पैसा डालिए, आपको डबल पैसा मिलेगा। आप इस बैंक में इतना पैसा रखिए, आपको डबल मिल जाएगा। तो हम क्या सोच रहे हैं, अगर हमें डबल पैसा मिलेगा तो हम ज्यादा ज्यादा मौज मस्ती करेंगे। किंतु देखिए, पैसे से आपको सुविधा मिल सकती है, किंतु आपको सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए तो कहा जाता है, पैसे से सुख खरीदा नहीं जा सकता। सुविधा मिल सकते हैं कुछ आपको, सुविधा मिल सकते हैं। जैसे आपको आप जो अभी हेडफोन यूज कर रहे हैं, उससे आप अच्छे से कथा सुन पा रहे हैं। ये तो कृष्ण के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसे ही हमें सुविधा मिलती है। किंतु इसका मतलब आप केवल हेडफोन खरीद के घर बैठे रहे, आपको कुछ सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, बस घर में बैठे रहेंगे हेडफोन लगा के कान में। किंतु अगर आप कृष्ण कथा सुनेंगे तब आपको सुख मिलता है। तो मैं क्यों बता रहा हूं, ये जो हेडफोन है आपका, ये जड़ है, जड़ वस्तु है, मतलब मैटर है। अर्थात इसमें कोई प्राण नहीं है, इसीलिए यह सुख नहीं दे सकता। ऐसे ही जिस भी वस्तु में हम सुख ढूंढ रहे हैं, उस वह जड़ है, इसलिए वह सुख नहीं दे सकता। लोग सोचते हैं कि बुलेट खरीद लेंगे, बहुत बड़ा बंगला बना लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। किंतु ये सब मन की गलत धारणा है। इसी के वजह से हम बिल्डर्ड होते हैं। इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि आप इस गद्दे का यूज कीजिए, इसके वजह से आप सालों भर सो पाएंगे। स्लीप फॉर द इयर्स, सालों साल सोते रहो। तो इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट क्या किया जा रहा है कि आप अगर सोएंगे, अच्छा पिएंगे, तब आप सुखी हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सालों साल सो पाएंगे। तो ये हमें बिल्कुल बुद्धू बनाया जाता है। और हम बनते भी हैं। तो इन विज्ञापनों से हमें बचना होगा। ये सब विज्ञापन जो दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट, ये सब भौतिक चीजों के आधार पर होता है। मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है वह नश्वर है, मतलब कुछ क्षण के लिए वह रहेगा, फिर वह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए
विज्ञापन में बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना है। इन ये लोग हमें बिल्कुल बुद्धू बना रहे हैं हमें। इनके बातों में नहीं आना है। तो इसका कारण यह है कि बहुत ही कम लोग यह जानते हैं, सच्चे सुख की स्थिति नश्वर पदार्थों से परे है। नश्वर पदार्थ मीन्स जो नाशवान है। आप बुलेट खरीद लेंगे, आप जो भी वस्तु खरीद लेंगे, वह कुछ क्षण के लिए रहेगा, फिर चोरी भी हो सकता है, और वह नष्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस वस्तु के साथ। अर्थात और पैसे की बात कर ले, पैसे आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चला जाएगा। तो वह सारे वस्तु क्या है, नश्वर है। इसीलिए आपको सुख नहीं दे सकता है। देखिए, जिसको हम सुख मान रहे हैं वह एक्चुअली सुख क्यों नहीं है, क्योंकि सुख मीन्स वो निरंतर बना रहे। ऐसा नहीं आपको कुछ 2 मिनट के बाद, कुछ घंटे भर के लिए सुख दिए, फिर वही दुख का कारण बन जाए। वह सुख नहीं है। जो कुछ क्षण के लिए आपको सुख दे रहा है, कुछ ही बाद क्षण के बाद दुख देने लगा है। जैसे कि यही हेडफोन का हम उदाहरण ले लेते हैं। आप 1 घंटा हेडफोन यूज करते हैं, फिर आप यूज करें तो आपका कान दुखने लगेगा। क्यों? तो फिर यह तो कुछ समय के लिए सुख दे रहा था, फिर दुख क्यों देने लगा? क्योंकि यह नश्वर पदार्थ है। हम रसगुल्ले का उदाहरण लेते हैं। रसगुल्ले आप एक खाएंगे, दो खाएंगे, बट आपको 10 20 अगर भी आपका लिमिट हो, फिर आपको दिया जाए, फिर आप बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होता, अब नहीं लेते पे पाएंगे, तो क्या वो जो चीज आपको सुख दे रहा था कुछ क्षण के लिए, कुछ और फिर दूसरे ही वक्त वह दुख दे रहा है, तो यह सच्चा सुख नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं अ, कि जो नश्वर वस्तु में सुख नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए कि हम जिस भी वस्तु में सुख का धारणा कर रहे हैं वह सब नश्वर है, इसलिए वह हमें सुख नहीं देगा। जो सच्चा सुख है उसके बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। सुख का अनुभव साधारणतया हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो देखिए, हम जो सुख का अनुभव करते हैं वह कैसे करते हैं? वह हम अपने इंद्रियों से करते हैं। अपने कान से करते हैं, नाक से, जीभ से, आंखों से। ये इन इंद्रियों के माध्यम से हम सुख का अनुभव करते हैं। तो सुख कैसे हम अनुभव करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, तो आप इस भी पॉइंट को पकड़ लीजिए कि सुख के अनुभव करने के लिए इंद्रिया जरूरी है। अगर इंद्रियां नहीं रहेगी तो हम सुख का अनुभव नहीं करेंगे, कर पाएंगे। जैसे किसी की आ, आंखों में देखने की प्रॉब्लम है, अच्छे से देख नहीं पाता, तो वह सुंदर वस्तुओं का सुख नहीं ले सकता। किसी का कोई सुन नहीं पाता, तो वह कुछ अच्छा म्यूजिक मीन्स, अच्छा मीन्स हरिनाम सबसे अच्छा है, वह किंतु हरिनाम नहीं सुन पाएगा। है ना? तो इंद्रियां जरूरी है सुख का अनुभव करने के लिए। उदाहरण के लिए, एक पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, अतः वह सुख अतः वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। पत्थर के पास कोई इंद्रिय नहीं है, इसलिए वह सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो देखिए, मैटर नेवर गिव्स अस हैप्पीनेस। अर्थात जड़ वस्तु हमें कभी भी दुख नहीं, कभी भी हमें सुख या दुख नहीं सुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई इंद्रिया नहीं है। जड़ वस्तु अपने आप ही कोई, उसमें सुख अनुभव का कोई क्षमता नहीं है। तो ये तो ले लिए हम जड़ वस्तु का उदाहरण। जड़ वस्तु में कोई इंद्रिया नहीं है क्योंकि उसमें चेतना भी नहीं है,
तो उसके उसमें कोई इंद्रिय भी नहीं है, वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अब आइए, जो थोड़ा विकसित चेतना है, तो देखिए यहाँ पर सिद्धांत बताया जाएगा। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस लाइन को अगर आप पकड़ लेंगे ना, तो फिर आप कभी भी निम्न चेतना में नहीं जाएंगे। आप सर्वदा प्रगति के लिए कार्य करेंगे कि हम कैसे अपनी चेतना को विकसित करें, कैसे अपनी चेतना को विकसित करें, उसी में लगे रहेंगे। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख और दुख का अनुभव अधिक गहराई से कर सकती है। जिसकी चेतना जितनी विकसित है, डेवलप्ड है, वह सुख और दुख का आकलन अर्थात एक्सपीरियंस गहराई से कर सकता है। इस बात की वेटेज आप समझ रहे हैं कि जिसकी चेतना जितनी बड़ी है, विकसित है, वह ज्यादा सुख या दुख का अनुभव कर सकता है। अब हम इसको उदाहरण से समझेंगे कि किनकी चेतना अविकसित है, किनकी विकसित है। और अगर हम अपनी चेतना को विकसित करते हैं, तो उसमें कैसे हम सुख दुख का गहराई से अनुभव करते हैं, वह हम उदाहरण से समझेंगे। अब वृक्ष में चेतना होती है, किंतु वह विकसित नहीं होता है, नहीं होती है। वृक्ष सभी ऋतुओं में दीर्घ काल तक खड़े रह सकते हैं, पर उनके पास दुखानुभव का दुखानुभव करने का कोई साधन नहीं है। यदि किसी मानव को वृक्ष के समान केवल 3 दिन व इससे भी कम समय तक खड़ा रखा जाए, तो वह सहन नहीं कर सकेगा। सारांश यह है कि प्रत्येक चेतन प्राणी सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के विकास के अनुसार ही करता है। तो देखिए, वृक्ष की चेतना अविकसित है, किंतु उसमें चेतना है। ऐसा नहीं कि उसमें चेतना नहीं है। वृक्ष में चेतना होती है, किंतु वह अविकसित है। क्यों अविकसित है? क्योंकि वृक्ष पूरा जीवन एक ही जगह में खड़े रहकर बिता देता है, पूरा जीवन। अब सोचिए, अगर आपको वृक्ष की तरह एक जगह में धूप में 3 दिन तो क्या, 3 घंटे के लिए अगर आपको खड़ा रखा जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको शायद अपने स्कूल के दिनों का याद आ रहा है। स्कूल में कैसे पनिशमेंट दिया जाता था, बच्चों को धूप में खड़ा कर दिया जाता था। वो भी कुछ मुर्गा बना दिया जाता है, किसी को नील डाउन किया जाता है, किसी को। तो आपको अगर एक्सपीरियंस है या आप देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि धूप में खड़ा होने का कैसा लगता है। तो वह सबसे बड़ा पनिशमेंट है अगर हमें ऐसे 3 दिन नहीं, 3 घंटे भी खड़ा रखा जाए। 3 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। 10 मिनट के लिए भी, अभी जो गर्मी में धूप है, उसमें अगर 10 मिनट के लिए अगर किसी को खड़ा रखा जाए, वो पनिशमेंट हो जाएगा उसके लिए। तो देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि हमारे लिए ये इतना दुख की कारण है, और एक वृक्ष के लिए वह बिल्कुल मजे में है, फलता फूलता है, फल है, उसमें फल है, फल फूल है, तो वो तो बिल्कुल आराम से पूरा जीवन खड़े होकर बिता देता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु हमें क्यों दुख होता है? क्योंकि हमारी चेतना विकसित है। वृक्ष वृक्ष जिस चेतना में है, उस चेतना में वह सोच रहा है कि मैं इसमें खुश सुखी हूँ। वृक्ष इस तरह की चेतना में है अभी, जिसके वजह से वह सोच रहा है कि मैं सुखी हूं, क्योंकि उसकी चेतना निम्न है। तो इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं कि चेतना का डिफरेंस
सुख दुख का कितना बड़ा डिफरेंस कर दे रहा है। एक मनुष्य के लिए बिल्कुल बिल्कुल ही असहनीय अवस्था है, बिल्कुल दुख का कारण है। और एक वृक्ष पूरा जीवन, पूरे सारे झड़, बारिश, आंधी तूफान, गर्मी, सारी ऋतुओं में एक ही जगह में खड़े रहते हैं। तो सोचना चाहिए कि चेतना का विकसित विकसित होना कितना बड़ी बात है। इस भौतिक संसार में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। तो देखिए, हम इस भौतिक जगत में जो सुख अनुभव कर रहे हैं वह सच्चा सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस भौतिक जगत, भौतिक संसार में जिसको सुख सुख जो अनुभव कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं? अपने इन जड़ इंद्रियों से। जड़ इंद्रिय है ना, क्योंकि ये त्रुटि युक्त है, इसमें भूल करते हैं हम। मैथ्स में आप पढ़े होंगे, एक मैथ्स करने के लिए आप कितना गलती करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाकर एक एक मैथ्स उतरता है अपने पेपर में। फिर भी उसमें भी अंडा, फिर उसमें भी बिल्कुल बड़े बड़े जीरो आते हैं हमें। तो इसमें क्या है? क्योंकि हमारी इंद्रिया वह पूर्ण नहीं है। और जो टीचर्स हुए हैं वे सालों साल मेहनत करके फिर जाकर कुछ, फिर जाकर उनको परफेक्शन मिलते हैं। फिर भी उसमें भी ऐसा नहीं कि वह भी कहते हैं, नहीं, ये नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। वह भी ये नहीं कह पाएंगे। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वह अपूर्ण है और त्रुटि युक्त है। तो हम इन अपूर्ण इंद्रियों से जो कुछ भी सुख का अनुभव कर रहे हैं वह हम मन की द्वारा करते हैं। मन में हम सोचते हैं कि अगर एसी होता तो बहुत अच्छा होता, जाड़े के समय अगर हीटर होता तो बहुत अच्छा होता। तो इस तरह की जो बातें हैं ये बस मन में आता है। अगर आप देख पाएंगे, आपके मन में जो इच्छाएं आती है वह जब पूर्ण हो जाता है, जब वो वह वस्तु आपको मिल जाती है, या मिल जाता है, तब आप उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रखते। एक समय में हम स्मार्टफोन के लिए कितना कितना रोना धोना किए हैं कि हमें दे दो दे दो। फिर जब मिल गया फिर कहाँ पड़ा रहता है स्मार्टफोन। तो इसमें के ये क्यों है? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम मन की द्वारा सोच रहे हैं, मन में ही सोच रहे हैं कि ये वस्तु प्राप्त कर ले, वो वस्तु प्राप्त कर ले, हम सुखी हो जाएंगे। ये बस मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति है। अब इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा। मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति। मन में हम सोचते हैं कि ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, ये सब मिल जाए, वो मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे। किंतु ये बस मन में ही धारणा है कि हम सुखी हो जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि वह सच्चा सुख नहीं है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस किए ही है, जो भी वस्तु की आपकी इच्छा होती है मन में, वह प्राप्त कर लेने के बाद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वृक्ष से पूछे, क्या तुम सुखी हो? तो वृक्ष यदि बोल सकता तो कदाचित यही कहता, हाँ, मैं यहाँ वर्ष भर खड़े खड़े सुखी हूँ, वायु और हिमपात का बहुत ही आनंद ले रहा हूँ, आदि आदि। एक वृक्ष इस प्रकार की स्थिति में आनंद अनुभव कर सकता है, परंतु मानव के लिए आनंद अनुभव का यह एक अत्यंत निम्न स्तर है। तो देखिए, वृक्ष कैसे समझ सकते हैं वृक्ष आनंद अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि वह फलता फूलता है, बिल्कुल हरा भरा रहता है, इसलिए वह आनंदित है।
यही उसका आनंद का लक्षण है। चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं, और उनके सुख की परिकल्पनाएं और अनुभूतियां भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियां की हैं। तो देखिए, चेतन प्राणियों के विभिन्न प्रकार और उनकी विभिन्न श्रेणियां हैं। हम जानते हैं कि कितने प्रकार प्रकार के जीव होते हैं। और जितने भी मनुष्य हैं उनमें भी चेतना का डिफरेंस रहता है। किसी की चेतना एक होती है, किसी की दूसरी होती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को और कुछ अच्छा लगता है। इससे क्या पता चलता है, किसकी उसकी चेतना अलग है ना। सभी सभी को एक एक ही वस्तु अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी चेतना ऐसी है। तो देखिए, अ, शास्त्र में ऐसे कहा जाता है कि इस जगत में जो सुख है उससे 100 गुना अधिक सुख स्वर्ग में है, और स्वर्ग से ऊपर के लोक में उससे 100 गुना अधिक सुख है। ऐसे करते जाएंगे तो जो ब्रह्मलोक है वहां पर सबसे ज्यादा सुख है, भौतिक सुख है। वह सुख ध्यान आदि के द्वारा वो करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके द्वारा वह सब सर्वोच्च सुख, भौतिक सुख लाभ करते हैं। अब जब भगवान के धाम में जब वैकुंठवासी इन ब्रह्मलोक के वासियों को देखते हैं, तब कहते हैं, अरे ये लोग कितने दुख में हैं। इस तरह से वह कहते हैं। तो सोचिए हमारी अवस्था क्या होगी। हम तो कितने ही दुख में होंगे फिर। तो इस तरह से वर्णन आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चेतना का जो स्तर है उसके अनुसार व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव अच्छे से कर पाता है, कि असल में सुख क्या है और क्या दुख है। यद्यपि एक पशु यह देख सकता है कि दूसरे पशु की हत्या हो रही है, तथापि वह घास खाता रहेगा, क्योंकि उसके पास ये समझने की कोई योग्यता नहीं है कि अगली बार वह मारा जा सकता है। वह सोचता है कि मैं सुखी हूं, पर दूसरे ही क्षण वह मारा जा सकता है। इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं, किंतु इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो इस उदाहरण को हम समझते हैं। महाराज इस उदाहरण को बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। एक बकरा को जब बलि दी जाती है, तब वह उसके ऊपर कुछ चावल और कुछ घास छिड़का जाता है। बकरा को जब बलि दिया जाता है, हलाल किया जाता है उसको। अब दूसरा जो बकरा है उसके साइड में बैठा रहता है, खड़ा रहता है। तो वह क्या करता है, इतना मूर्ख है, इतना बुद्धू है, वह भागता नहीं। जो जिस जिस बकरे का हलाल होने वाला है उसके शरीर में जो चावल और घास छिड़का गया है उसको चाटता रहता है। उसके बुद्धि में इतना भी बुद्धि नहीं है कि दूसरे ही क्षण वह हलाल होने वाला है। देखिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी, किस चेतना में है इसका आप समझ सकते हैं। हम्म। तो ऐसे ही ऐसे ही हमारी अवस्था है। एक्चुअली यह जो बकरे का उदाहरण दिया जा रहा है, ये एक्चुअली हमारे ऊपर घटित होता है। हम लोग इस तरह से देख तो रहे हैं कि अपने चारों ओर लोग मर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स मर रहे हैं, फिर भी हम उस बकरे की तरह हम घास खाते रहते हैं। मतलब जो भोग वस्तु मिले हैं उन्हीं में हम पड़े रहते हैं, और वहां से भागते नहीं। भागना मीन्स भागना मीन्स इस शरीर से, इस शरीर की चेतना से हम मुक्ति मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते। भगवान की भक्ति के द्वारा हम सर्वोच्च मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की प्रेममय भक्ति में भक्ति को प्राप्त करके हम मुक्ति को आसानी से तुच्छ करके आसानी से जो सर्वोच्च मुक्ति लाभ कर सकते हैं। तो ये सब बाद में बताया जाएगा, किंतु हम ये बताना चाहते हैं कि हम
भोगों में इतने पड़े हुए हैं कि ये हम सोचते नहीं है कि अगले ही क्षण हमारी भी मृत्यु हो सकती है। बकरे की तरह हम इतने घास, इतने ही बुद्धू हैं, इतने हमारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि घास खाते रहते हैं। मतलब भोगों को भोगने में ही लगने लगे रहते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। ऐसे सोचते हैं कि हमारी तो मृत्यु होने ही नहीं है, हम तो बिल्कुल बिंदास है। तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगले ही क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, ये भोग सब छूट जाएंगे, हम कुछ भी नहीं लेकर आए थे और कुछ भी लेकर जाएंगे भी नहीं। इस बीच हमें अपनी चेतना को विकसित कर लेना चाहिए, जिससे हम इस तरह बकरे की तरह बुद्धू ना बने, घास खाते ना रहे। हम भागने की प्लान बनाएं। इस संसार रूपी जेल में हम पड़े हुए हैं, और दूसरे ही क्षण हमको हलाल किया जा सकता है। तो हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इस जेल से बाहर निकले। हमें एटलीस्ट प्रयास तो करना चाहिए व्यक्ति को। तो वह सोचता है, तो हम ये पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार सुख की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। इन सब में सर्वोच्च सुख क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्ततः। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्ततः। फिर से एक बार गाते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्ततः। उस परमानंद की स्थिति, समाधि अवस्था में साधक दिव्य इंद्रियों के द्वारा अनंत दिव्य सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित हुआ साधक सत्य से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 6.21। 21। तो सुखम आत्यंतिकम यत्, जो आत्यंतिक सुख है, वह सुख जो कि आत्यंतिक सुख है, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। आत्यंतिक सुख मतलब अनंत दिव्य सुख, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप सोच सकते हैं, इस तरह का सुख जो कभी नहीं खत्म होने वाला है, वैसा ही तो हमें चाहिए, है ना? वैसा ही तो हमें चाहिए कि हम जो सुख कभी ना खत्म हो। तो हम इस तरह के सुख को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं? अतीन्द्रियम, इस जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं, अपराकित इंद्रियों द्वारा, दिव्य इंद्रियों द्वारा। मतलब ये जो इंद्रियां हैं, वह एक्चुअली जड़ है। क्यों? और इस जड़ इंद्रियों के द्वारा हम अनलिमिटेड सुख का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि इन जड़ इंद्रियों लिमिटेड हैं। जड़ इंद्रिया कुछ लिमिटेड सुख ही अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप कुछ ही दूर ही तक देख सकते हैं, उसके बाद आप नहीं देख सकते, या बहुत पास लाए तो वह भी नहीं पढ़ सकते। तो क्या है, लिमिटेड है। किंतु जब आपका अतीन्द्रियम अर्थात आध्यात्मिक इंद्रिया प्रकट हो जाएगी, तब आप इस तरह का सुख का अनुभव कर पाएंगे।
अनंत सुख, अनलिमिटेड ब्लिस। तो देखिए, आप कह सकते हैं ये कैसे संभव है, अपराकृत इंद्रिया हमें कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए, माँ हम एक्चुअली अपराकित है, अर्थात हमारा एक दिव्य स्वरूप है, हमारा एक चिन्मय स्वरूप है, किंतु हम भोग वासना के द्वारा इस शरीर में फंसे हुए हैं। हमारी भोग की इच्छा है, इसीलिए हम इस शरीर में फंसे हुए हैं। हमें चाहिए इस तरह की शुल्ल अर्थात शूद्र, बहुत ही क्षणिक और बहुत ही कम मात्रा में जो सुख है उसको शूद्र कहते हैं। इस तरह का सुख हमें चाहिए, हमें अनलिमिटेड ब्लिस नहीं चाहिए, इसलिए हम इस शरीर में पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति यह समझ लिया है कि मुझे आत्यंतिक सुख चाहिए, मुझे इस तरह की घटिया सुख नहीं चाहिए जो कि बिल्कुल क्षणिक है, कुछ समय के लिए सुख देता है और कुछ समय बाद वही दुख देने लगता है, और दुख तो ज्यादा देता है, सुख तो बिल्कुल, सुख के नाम पे बिल्कुल धोखा किया जाता है, बिल्कुल क्षणिक सुख देता है किंतु दुख ज्यादा देते हैं। यही इस जगत का जो डिजाइन है इसी तरह है। हर वस्तु में इस तरह दुख सान सान के भरा है। तो इस तरह से जो समझ पाया है, वेत्ति यत्र न चैवायम, इस तरह से जो समझ लिया है, वह स्थित चलति तत्ततः, वह कभी तत्त से, यह जो तत्त है इससे कभी नहीं हटता, वह कभी विचलित नहीं होता है। फिर बिल्कुल अपने गोल में, अपना गोल है कि मुझे इस तरह का अनलिमिटेड ब्लिस चाहिए, इस तरह के क्षणिक सुख मुझे बिल्कुल घटिया लगता है, और नहीं, मुझे इस तरह के घटिया सुख नहीं चाहिए, मुझे अनलिमिटेड ब्लिस चाहिए, बिल्कुल अफुरंत, जो कभी नहीं खत्म होने वाला है। एक्चुअली हम इसके अधिकारी हैं, हम इस ये डिजर्व करते हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, किंतु हम इस जड़ शरीर में फंस गए हैं। हमारे ऊपर यह जो मैटर है, ये हमारे ऊपर आच्छादित हुए हैं जड़ इंद्रिय, हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं किंतु वह आच्छादित हैं, कवर्ड अप है, वी आर कवर्ड अप, हम ढके हुए हैं इन भौतिक शरीर के द्वारा। हम्म क्यों? क्योंकि हमारी इस तरह की भौतिक बुद्धि है, हम इस तरह की जो जड़ सुख है उसी के पीछे लगे रहते हैं। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस तरह की आध्यात्मिक सुख के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह से जो स्थिर हो गया है वह कभी नहीं, और कभी नहीं इस तरह के क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागेगा, वह बिल्कुल इसी के प्रयास में रहेगा। तो इस तरह का जो अफुरंत सुख है वह कैसे मिलेगा, आपको प्रश्न उठेगा कि अच्छा, ये तो सुख तो हमें चाहिए, आत्यंतिक सुख तो हमें चाहिए, और हमें उसके लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रिया भी प्रकट करनी है, तो उसके लिए तो क्या करना होगा? तो उसके लिए कुछ नियम जरूर पालन करने होंगे, क्योंकि आपको जो अनलिमिटेड ब्लिस मिल रहा है उसके लिए आपको कुछ लिमिटेड ही करना है। सोचिए, आपको कुछ लिमिटेड करना है और आपको मिल रहा है अनलिमिटेड। इस जगत में बहुत कुछ अनलिमिटेड का दावा किया जाता है, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉल्स, ऐसा। अब जगत में देखा जाता है सब कुछ अनलिमिटेड कहा तो जाता है, तो वह अनलिमिटेड होता नहीं है। जैसे पकड़ ले इंटरनेट का, कहते तो हैं अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉल्स, बट कितने परेशानी आते हैं, कितनी कितनी परेशानी आते हैं। इंटरनेट कभी कभी ठीक से नहीं चलता, बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, ऐसा। बस बस एक दिमाग में एक इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट किया कर देते हैं लोग कि आपको अनलिमिटेड सुख मिलेगा, किंतु आपको बिल्कुल इतना सा इतू सा सुख देते हैं। धोखा। तो एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है वह एक्चुअली क्षणिक और नश्वर वस्तुओं का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, और नश्वर वस्तु कभी कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकता। यदि कोई मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। पशु के पास वस्तुतः विकसित बुद्धि नहीं होती, इसलिए वे जीवन का ऐसा सुख नहीं ले सकता
जैसा मानव ले सकता है। तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि मानव मौज मस्ती कर सकता है, पशु नहीं कर सकता? ऐसा नहीं बताया जा रहा है। देखिए, मानव ही केवल इस तरह की चेतना को विकसित करके अनलिमिटेड ब्लिस का अनुभव कर सकता है, किंतु एक पशु, वह अपने चेतना को विकसित नहीं कर सकता है। एक केवल केवल आप जो अभी कथा सुन रहे हैं, आप ही केवल अपनी चेतना को विकसित करके अनलिमिटेड अर्थात अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक पशु नहीं कर सकता है। और आपको जो ये मानव जीवन मिला है, उसका सदुपयोग क्या करना चाहिए, तब जाके आपको इस मानव जीवन का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अगर आप पशु की तरह ही आहार अर्थात केवल खाने पीने और सोने और झगड़ा करने और मैथुन करके बच्चा पैदा करने में लगे रहेंगे, तो आप में और पशु में कोई भेद नहीं रहेगा। ऐसा शास्त्र बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण विना पशु ही समाना। अर्थात आहार निद्रा, खाना पीना सोना और डिफेंस करना अर्थात झगड़ा करना और मैथुन करके बच्चा पैदा करना, ये तो पशु भी करते हैं। इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, मनुष्य और पशु में। डिफरेंस क्या है कि मनुष्य अपनी चेतना को विकसित करके अर्थात कुछ नियम पालन करती है। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेष, धर्म करके, धर्म मीन्स नॉट अ फेथ, धर्म मीन्स हमारी एक, जैसे वाटर की लिक्विडिटी, हिस उसका धर्म है, पानी का धर्म है तरलता, भिगो देने की उसकी धर्म है। जब वैसे ही हमारा धर्म है हम कृष्ण के नित्य दास बने, हम भगवान की सेवा करें। यह हमारा सनातन धर्म है। हम्म। तो इस धर्म के पालन करके, पालन केवल मनुष्य ही कर सकता है। नियम अर्थात कुछ नियम पालन कर सकता है, केवल मनुष्य ही कर सकता है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। वैसे ही हम अपने इंद्रियों की शुद्धि अर्थात अपनी चेतना की शुद्धि कर केवल अपनी इस मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। इसीलिए तो देवता तक मनुष्य जीवन पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देवता अपने कर्म के फलों को भोग रहे हैं। मतलब कर्म के फल मतलब जो सुकृत इकट्ठा किए हैं, पुण्य, वो पुण्य फल का अनुभव कर भोग कर रहे हैं। वे अपनी चेतना को अब विकसित नहीं कर पाएंगे, किंतु मनुष्य जीवन मिला है, इसमें ही हम अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। तो सोचना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कितना वैल्यूएबल, कितना महत्वपूर्ण जीवन मिला है। ऐसे ही केवल खाने पीने सोने और मैथुन में ही अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण जीवन मिला है हमें। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि मानव सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना आवश्यक है। एक एक मृत व्यक्ति एक मृत व्यक्ति के भी हाथ पैर आंख नाक आदि सब इंद्रियां होती हैं, फिर भी वह आनंद नहीं ले सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुख अनुभव करने वाली चेतन शक्ति उस शरीर से लुप्त हो चुकी होती है, और शरीर में शक्ति नहीं बची होती। यदि हम थोड़ा बुद्धिपूर्वक इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे, तो पाएंगे
कि जो वास्तव में सुख का अनुभव कर रहा था वह शरीर नहीं था, अपितु उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म चेतना थी। तो आप ये देख सकते हैं कि एक मृत व्यक्ति के भी, एक मृत व्यक्ति के पास भी हाथ पैर आंख नाक सब कुछ रहता है, इंद्रिया तो रहती है उसके पास, फिर वह क्यों सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है? हमने पहले ही सुना है कि जिसके पास इंद्रिया होती है वह सुख का अनुभव कर पाता है, सुख या दुख का। और एक मृत व्यक्ति के पास तो इंद्रिया होती है, फिर क्यों वह सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है? तो हमने पढ़ा था कि इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव करता है, किंतु जो सुख अनुभवकारी है वह तो निकल गया है ना। हम कहते हैं अक्सर, अरे वह चला गया, वे हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? तो कौन छोड़ के चला गया? तो जो चला गया वह एक्चुअली सूक्ष्म चेतना थी। हमारे जड़ शरीर में एक सूक्ष्म चेतना है, अर्थात आत्मा है। वह ही सुख का अनुभव कर रहा है, सुख का भोक्ता वही है। किंतु हम अपने सुख का अनुभव कैसे करते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों को हम यूज करते हैं सुख अनुभव करने के लिए। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा, अगर हम चेतन है, हम आध्यात्मिक स्फुलिंग है, तो फिर क्यों हम इस जड़ सुख को सुख मान रहे हैं? क्योंकि हम मिथ्या अहंकार, अविद्या के द्वारा मिथ्या अहंकार के वजह से हम इन जड़ वस्तुओं को सुख मान रहे हैं। क्योंकि अनादि काल से हम भोग करते आए हैं, अनादि काल से हमारी ऐसी कंडीशनिंग है कि हमें जड़ वस्तु में ही सुख ढूंढते आए हैं। इसीलिए हमारी इस तरह की एक कंडीशनिंग हो गई है, मतलब इस तरह की एक कंडीशन हो गए हैं हम कि हमें केवल जड़ वस्तु में ही सुख ढूंढना है। क्योंकि किंतु हम उसमें सुख नहीं पाते, तब हम और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, सूक्ष्म चेतना। तो इस पर अगर आप ध्यान से विचार कर पाए करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली सुख का जो भोक्ता है वह तो सूक्ष्म चेतना है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, आगे हम आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरि। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।